अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा कमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट में आज हम इस इशू पर बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में डॉलर की शदीद किल्लत है और ये सूरत हाल गुज़िश्ता कुछ दिनों में मज़ीद वर्स होती जा रही है, मज़ीद ख़राब होती जा रही है, क्योंकि अगर डॉलर की किल्लत को पूरा ना किया गया तो आप देख रहे हैं कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है, ताजर बरादरी है, वो शदीद परेशान दिखाई दे रही है। अब से कुछ दिनों पहले भी आपने ख़बर भी देखी, हमने शो भी किया कि हम मेडिसिन मार्केट गए, वहाँ पर हमने लोगों को दिखाया कि जो मेडिसिन का रॉ मटेरियल है, जो केमिकल है, वो बोर्ड पर फंसा हुआ है और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और जो दीगर अद्वियात हैं उनकी भी शॉर्टेज और किल्लत का इम्कान है। दूसरी तरफ हमने ये भी खबर देखी कि प्याज, आलू, टमाटर और अदरक, लहसुन वगैरह के कंटेनर्स वो पोर्ट पर मौजूद हैं और उनको भी रिलीज़ नहीं किया गया है, सब कुछ डॉलर की किल्लत की वजह से, और वो वहाँ पर खड़े खड़े ख़राब भी हो सकते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का माल है। अभी टिम्बर मार्केट एसोसिएशन ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी इसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि जो हमारी लकड़ी है, हमारा रॉ मटीरियल है, टेक्सटाइल मार्केट है, आयरन एंड स्टील मार्केट है, तमाम लोग इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि अगर डॉलर की किल्लत को पूरा नहीं किया गया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये जो बिज़नेस है और जो मुल्क की मईशत है वो कोलैप्स कर सकती है। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात भी करेंगे, आपको शो में उनका क्या मौक़िफ़ है वो भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने शो का आगाज़ करते हैं। हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ खान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शद साहब, अभी वेलकम टू द शो। और आपकी खासी जो है वो कड़ी नज़र होती है इकॉनमिक सिचुएशन पर भी, बिज़नेस के का आप कवर करते हैं और ख़ासी चीज़ें देखते हैं। तो अर्शद साहब ये बताएं सबसे पहले तो कि इस वक्त असल मसला डॉलर की किल्लत का क्या है? ये एक मसनूई बहरान है या रियल है या क्या है? देखिए रमशा, अभी पहले हमें समझना होगा कि डॉलर की किल्लत की जो बात की जा रही है क्या है कि माशी सूरत हाल की बात करें, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से आपको फ़ंड्स नहीं आ रहे। रिमिटेंसेस की बात करें, जो बाहर वर्कर्स काम करते हैं, वो अप्रैल में बात करूँ, इसी साल अप्रैल में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे थे पाकिस्तान, जो कि अब गिर के सिर्फ 2 अरब 20 करोड़ डॉलर रह गए। आप देखिए इतने बड़ा 90 करोड़ डॉलर जो है वो कम हो गया है। अब इसकी वजह से जो आप पाकिस्तान 2 जगह से कमाता है, एक एक्सपोर्ट से, एक रेमिटेंसेस से। FDI आपकी गैर मुल्की सरमाकार तो आ ही नहीं रहे और मुकामी सरमाकार अलग परेशान है। तो गवर्नमेंट को जो प्लान करना होगा, सबसे पहले फिस्कल मैनेजमेंट, यानी कि मालियाती खसारा कैसे पूरा करना है या बजट खसारा कैसे पूरा करना है। उसके साथ जो है हमारे गिरते हुए ज़र मुबादले के ज़खायर, पिछले हफ्ते की बात करूं, पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ने 1 अरब डॉलर सकूक बॉन्ड के वापस किए। उसके साथ जो है आपको एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की जगह 50 करोड़ डॉलर भी आए, लेकिन इसके बावजूद 28 करोड़ डॉलर बैरून कर्ज की अदायगी भी की। तो अब आपके पास सिर्फ 12 महीने की इंपोर्ट के बराबर स्टेट बैंक के पास 6 अरब 71 करोड़ डॉलर रह गए। अब कितना बड़ा ये कंसर्न्स है कि आप जो महीने के जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बराबर सिर्फ 1 महीने का आपके पास ज़खायर रह गए। उसकी वजह से जो पोर्ट पे माल आ रहा है, तो अभी हमने कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन का हमने अभी पिछले हफ्ते डाटा लिया, उनसे जो दिया 4000 कंटेनर रमशा पोर्ट पे फंसे में। हमारे पास कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, इसमें 4000 कंटेनर क्लियर नहीं हो रहे हैं। वजह क्या है कि डॉलर नहीं है। अब डॉलर नहीं है तो इस पर क्या हो रहा है कि 5 दिन का आपको फ्री कॉस्ट होती है, यानी कंटेनर आया पोर्ट पे रुका, 5 दिन तक की छूट होती है। 5 दिन के बाद रोज़ के हिसाब से पहले वीक में $100 लगता है, दूसरे हफ्ते में 120, फिर 150, $200। एक महीने के कंटेनर रुके में आप सोचें उस पर हज़ारों डॉलर उस पर लग गए, तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। अब अगर हम इम्पैक्ट देखें उसका, तो आम आदमी पे इसका असर क्या पड़ रहा है? जो हम ये खबरें दे रहे हैं, तो आम आदमी का असर ये पड़ रहा है कि उसकी बाइंग पावर ख़त्म हो गई। जो चीज़ 200 रुपये की हुई थी वो 400 रुपये की हो गई। अब यहाँ पे आमदनी है नहीं। बाज़ार आप जाके देखें, कराची में 7 ज़िले हैं, हम सदर में यहाँ पे मौजूद हैं, और सदर में आप किसी भी बाज़ार में जाएँ, किसी वक्त भी जाएँ, पहले जो रश होता था, क्योंकि दिसंबर है, ये शादियों का सीज़न होता है, आप जाएँ उस वक्त हर जगह रश होता था। अब आपको रश नज़र नहीं आएगा। वजह क्या है? महंगाई। आदमी के पास कुव्वत खरीदी है। हम हर कोई जो आमदनी होती है उसकी, जैसे हम सलीट पर्सन है तो हम अपने परेशान हो, बिजली आपकी महंगी हो गई, गैस आपकी महंगी हो गई, पेट्रोल आपका महंगा हो गया। अब दूसरी बात, अगर आमदनी है वो आपकी बढ़ नहीं रही है। अब इसी तरीके से जो बिज़नेस कम्युनिटी बोल रही है, जो डॉलर नहीं है तो उसकी वजह से माल क्लियर नहीं हो रहा है, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि जो चीज़ें थी वो महंगी से महंगी हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे पूछनी है कि रेमिटेंसेस नहीं आ रही हैं, उसकी क्या वजह है? क्या अदम एतमाद है, गैर यकीनी की सूरत हाल है सियासत में, मईशत पर, या कोई और भी वजूहात हैं? देखें, सबसे पहली बात जो सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है उसका इम्पैक्ट ये है कि इंटर बैंक का रेट जो आज बताऊँ मैं 224.50 है, ओपन मार्केट में 232 है। आप जब लेने जाएँ 255 में भी डॉलर नहीं मिल रहा है। अब आप जैसे मैं और आप हम काम करें, जैसे मेरा भाई बाहर है, वो पैसे भेजता है, तो इंटर बैंक से भेजेगा तो उसको कितने मिलेंगे? 224.50। ओपन मार्केट में 255, वो मुझे इंटर बैंक में क्यों देगा?
वो कहेगा ब्लैक मार्केट से हुंडी हवाले से भेज दो, वहाँ पैसे दो, जब कोई मुसाफिर आ रहा है उसको तो यहाँ आके दे देगा, ब्लैक मार्केट में बिक जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये कंसर्न्स हैं। इतना बड़ा रेट मैं बता रहा हूँ कि मैं 2007 से जर्नलिज्म में हूँ, इससे पहले मैं मनी मार्केट में था, मैंने कभी इतना बड़ा फ़र्क नहीं देखा मुसलसल। मतलब आप 25-30 रुपए का फ़र्क, 10% का फ़र्क किसी करेंसी पे आपने किसी दुनिया में नहीं देखा होगा। स्टेट बैंक का कानून है कि जो इंटर बैंक और एक्सचेंज रेट में जो है 50 से 60 पैसे का फ़र्क होना चाहिए। जैसे आज इंटर बैंक का रेट है 224 रुपये 50 पैसे, ओपन मार्केट में ज़्यादा 225 रुपये 225 में 10 पैसे होना चाहिए। लेकिन 255 रुपये में अगर आपके पास भी डॉलर है, मैं कहूँ इंटर बैंक में दे दें रमशा, तो आपको 30 रुपये का नुकसान हो, आप क्यों बेचेंगे? सही। तो ये एक और चीज़ अर्शद साहब ये है कि अभी ताजर कम्युनिटी यकीनन ये कह रही है कि आप ओपन मार्केट कर दें और हमें वहाँ ट्रेड भी करने दें, हमें उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा और क्या वाकई ये अगर चलें फॉर नॉट लॉक फॉर द लॉन्गर रन, अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी ऐसा कर दें तो क्या ये सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं? देखें, हकीकत की बात करूँ तो ओपन मार्केट इनकी डिमांड पूरी नहीं कर सकता है। सही। हम तकरीबन जो है 6 अरब डॉलर की जो है मंथली इंपोर्ट करते हैं, एक महीने की इंपोर्ट 6 अरब डॉलर की, और जो मनी एक्सचेंज है आपकी वो 6 अरब डॉलर कहीं किसी सूरत नहीं ला सकती। अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें वो भी सारी अगर ओपन मार्केट में भी दे दें तो हकीकत की बात करें वो भी पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रेमिटेंसेस और इंपोर्ट बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप मैक्सिमम भी 3 अरब डॉलर लाएँ तो 6 अरब डॉलर के आप इंपोर्ट करें तो 3 अरब डॉलर कहाँ से लाएंगे? तो मेरे ख्याल से इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो डॉलर्स हैं वो मंगा लिए जाए तो हो सकता है कुछ मामला हो जाए। इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने जो एक बात की जो मैं उनका साथ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैनिक सिचुएशन की वजह से डॉलर की खरीदारी कर रहे थे, लोग होल्डिंग कर रहे थे, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही थी। अभी इस वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जब बने और आए, जब उन्होंने बोला, क्योंकि सब ये बोल रहे थे डॉलर जा रहा है 260 280, कोई नहीं बोला था नीचे आएगा। उन्होंने आके एक बात कही, डॉलर नीचे आएगा। जो उसकी उड़ान थी वो रुक गई। जैसे अब 235 238 240 दोबारा गया, फिर वापस आना शुरू हुआ, नीचे आके 216 217, अब 224 225 चल रहा है। मसला ये है कि आपके पास बाहर से डॉलर्स नहीं आ रहे। दूसरा ये जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं तकरीबन आप 2 अरब 80 करोड़ 2 अरब 70 करोड़ डॉलर की, उनके डॉलर्स भी नहीं आ रहे, क्योंकि अब देखिए इन आउट होता है ना। अब एक्सपोर्टर के डॉलर्स अगर आ रहे होते, आप इंपोर्ट की पेमेंट भी कर रहे होते, दूसरे आपके जो है आपके रेमिटेंसेस आ रहे होते, तो वो आपको डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि आपके फार्मूला 1 कर रहा होता है कि आपको मसला नहीं होता है। अब यहाँ शॉर्टफॉल इतना हो गया है, जो आपने एक्सपोर्ट किया है वो भी होल्ड करके बैठा हुआ है। भाई जब एक्चुअल मार्केट आ जाएगी तो फिर मैं करूँगा। सही। तो अब हल क्या है अर्शद साहब, इसका फौरी तौर पर हल क्या नज़र आता है? क्योंकि ये लोग यही कहते हैं कि हमारे कोई बात सुनता नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एहतजाज करते हैं। अभी इस वक्त फौरी तौर पर सॉल्यूशंस क्या नज़र आते हैं? बिजनेस कम्युनिटी को भी रिलीफ मिले और यकीनन आम आदमी तक तो इसका इम्पैक्ट जाता ही है। देखिए, अभी गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी की बात करूँ, ये हमने ताजरों की बात की है। रमशा, आप परेशान होंगी सुनकर ये कि 7 इंडस्ट्री जोन है कराची में, उसकी प्रोडक्शन 50% जो है घट गई है। काम माल ही नहीं है। अब सनतकार कह रहे हैं, और ऊपर से एक खाम माल नहीं है, दूसरा बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, गैस बिजली पानी का मसला। अब जब 50% प्रोडक्शन कम हुई, इसका मतलब 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सीमेंट सेक्टर 50% सेल डाउन है मंथली बेसिस पे, सरिये की 50% से ज़्यादा डाउन है। आप ऑटो सेक्टर तकरीबन कोलैप्स हो गया है, यानी कि आप जो गाड़ियाँ बेच रहे थे वो भी नहीं। अब गवर्नमेंट को सबसे बड़ा क्या होता है, जब ये 5 बड़े सेक्टर्स चलते हैं तो आपको रेवेन्यू मिलता है, यानी आमदनी, हुकूमत की आमदनी। अब मैं आपको यहाँ पे डाटा बताऊँ, FBR की आमदनी अगर देखें इस साल 7000 अरब रुपए इनको टैक्स कलेक्शन करना था, क्योंकि IMF ने आपको कहा था कि आपकी मईशत चलानी है। सही। 5 महीने में रमशा आपने 2680 अरब रुपए आपने सिर्फ वसूल किए हैं, यानी कि 6 महीने में आपको 3500 करने थे, अभी भी 800 अरब रुपए शॉर्टफॉल है। अब ये दिसंबर का महीना है और हम देखें तो 30 दिसंबर तक आपको 800 अरब रुपए जमा करने, टारगेट अचीव करने के लिए आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। 550 अरब भी आप नहीं कर सकते। बुनियादी वजह क्या है कि जो टैक्स देने वाला सेक्टर है, ऑटो सेक्टर हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, सरिये का सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, सब बैठ गई हैं। 50% जब आपकी सेल गिरेगी तो 50% रेवेन्यू भी गिरेगा। अब गवर्नमेंट को हम लोग भी जो अपडेट्स कर रहे हैं, जो खबरें दे रहे हैं, सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इस वक्त जो इंडस्ट्री बैठी है, तो जो इंडस्ट्री बंद हो रही है तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। और इस वक्त कराची की हम सिर्फ बात करें, बल्कि मुल्क की भी बात करें, तो कंसर्न क्या हो रहा है कि उसकी वजह से जो स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ रहे हैं। कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो बड़ी बड़ी जो यूनिट्स थे वो बंद हो गए।
उसकी वजह से बेरोजगारी हुई, हज़ारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं मंथली बेसिस पे। बिजनेस की आपने बात की, बिजनेस डाउन है, रेवेन्यू उस हिसाब से जनरेट नहीं हो रहा है। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, इकॉनमी में पैसा जाएगा नहीं, मईशत की सूरत हाल ख़राब होगी, और दूसरी तरफ डॉलर ऑलरेडी कम है। बैनूरी कर्जों की अदायगी में भी यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपके पास मईशत चलाने का पैसा नहीं है तो आप कर्जा कहाँ से वापस करोगे, और फिर अनसर्टेनिटी पे IMF का प्रेशर जब हुकूमत पर आएगा तो वो प्रेशर सारा आवाम पे जाएगा। देखिए IMF का जो अभी प्रेशर है वो क्या कह रहा है कि आप तैयार हो जाए मिनी बजट के लिए। एक और जो इस वक्त टैक्सेस लगे हुए, मजीद बिजली महंगी करने का बोला जा रहा है, गैस महंगी करने का कहा जा रहा है, और जब ये सब चीज़ें महंगी होंगी तो उसी से ही आटा किससे बनता है? बिजली से ही चक्की चलेगी ना, गैस चलेगी तो आपकी इंडस्ट्री चलेगी। जब इसकी सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इंडस्ट्री नहीं चल रही, मुकामी आपकी 22 करोड़ लोगों का जो डिमांड है, कपड़ा, आपकी बुनियादी चीज़ें, वो कौन मुकामी इंडस्ट्री करती है, सिर्फ एक्सपोर्ट थोड़ी करती है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से ज़्यादा मुकामी इंडस्ट्रीज़ हैं। अगर वो बंद हो जाएंगी, आपको माल नहीं मिलेगा। जब आपको पता है पाकिस्तान में कोई चीज़ की किल्लत होती है तो क्या होता है, आपको याद होगा कोविड में मास्क 2 रुपए का मास्क 100 रुपए में बिका है। तो ये पाकिस्तान है, इसमें इस तरीके से इकॉनमी को नहीं चला सकते हैं। जो ताजिर कह रहे हैं कि उनके साथ बैठ के फेडरेशन और कराची चैम्बर के साथ बैठ के एक फार्मूला बनाएं, आपको इंपोर्ट बंद करनी है, बंद करें, 2 महीने के लिए आप ऐलान कर दें, उसके बाद आप देखें क्या होता है। बिल्कुल, और लग्जरी आइटम जो है वो सबसे पहले बैन करें, और फौरी तौर पर एक क्विक फिक्स की ज़रूरत है ताकि आपकी मईशत को संभाला मिले। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, हम बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया बिज़नेस से, लेकिन आप यकीन करें कि आखिर वक्त में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करती है वो आम आवाम करती है, क्योंकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी अपना नुकसान किसी ना किसी तरीके से आवाम पर बोझ डाल के पूरा कर लेते हैं। मसला सिर्फ यही है कि आम आदमी के लिए चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं। यहाँ से कारोबार बंद होंगे, बेरोज़गारी में इजाफा होगा, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होगा। आप देख रहे हैं कि बहुत बुनियादी चीज़ें जिनके कंटेनर्स भी वहाँ पर फंसे हुए हैं पोर्ट पर, वो भी अब मैसर नहीं है। वो भी अगर आपको यहाँ पर लोकली मिलेंगी तो महंगी तरीन मिलेंगी। तो आप जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको बैन करें, डॉलर को रिटेन करने की कोशिश करें, और इन तमाम मसाइल को क्विकली हल करने की ज़रूरत है, वरना यकीनी तौर पर मईशत पर गहरे साए बढ़ते जाएंगे और इसको संभाला देना मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। बिज़नेस कम्युनिटी का इस हवाले से क्या कहना है आपको दिखाएंगे। शर्जील गुबलानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने की, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये जो माल पोर्ट्स पे खड़ा हुआ है किस हद तक नुकसानदेह है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए? देखिए 415 कंटेनर तो अदरक, लहसुन और प्याज के। जी, अदरक, लहसुन, प्याज आपको पता है अगर ज़्यादा देर रह गई तो ख़राब हो जाएगी, और हमारे पास ज़रूरत भी है कि सस्ती प्याज और अदरक, लहसुन है, उसको रोकने का क्या जवाब है। पर डे $125 जो है इनको डिटेंशन लग रहा है, फिर डैमरेज अलग लगेगा। आप 60,000 रुपये पर डे का हिसाब से एक कंटेनर पे आप इस तरीके से अगर जाएंगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच रही है कहानी। आप ये देखें $60,000 पर डे जो है आप सिर्फ एक सेक्शन को देंगे। सोयाबीन के 6 जहाज़ आपको पता है 15 दिन पानी में खड़े रहे, जो कि चार्टर्ड वेसल्स थे, और सोयाबीन से हमारा कितने सालों से आ रहा है और हमारी जो है ज़रूरत भी है, वो उसको आपने रोक के रखा। पर डे $40,000 पर जहाज़ के हिसाब से $2,40,000 के हिसाब से हमने डिटेंशन पे कर दिया, वो हमारा पैसा गया। इस तरीके से सैकड़ों कंटेनर टिम्बर के, दूसरी आइटम्स के, स्टील के इस वक्त पोर्ट्स पे पड़े हुए हैं, और पर डे $100 से लेकर $200 के ऊपर हम डिटेंशन दे रहे हैं। ये तमाम का तमाम पैसा जो है हमारा कन्वर्ट होके डॉलर की सूरत में शिपिंग कंपनी बाहर ले जाएंगी, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं है ना। आप बोल रहे हैं हम डॉलर बचा रहे हैं, आप डॉलर कहाँ बचा रहे हैं? $1 अरब अगर आपने इस तरीके से दे दिया, फिर आज डॉलर की जो ट्रेड है ओपन मार्केट 248-250 पे ट्रेड कर रही है। इट मीन कि डॉलर की वैल्यू इस वक्त 248-250, आप 223 जो हमें बैंक से दे रहे हो, ठीक है। इंपोर्टर को अगर आप ये बोल रहे हो आप फ़ायदा पहुंचा रहे हो इंपोर्टेड आइटम के ऊपर, तो ये तो आप मुल्क को तोड़ रहे हो ना। नहीं तो ऐसे इंपोर्टेड आइटम का आपको क्या फ़ायदा कि जब आपको जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल मार्केट है, उसको सफ़र करके आप इंपोर्टेड आइटम्स में फ़रोग देंगे, आप कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेंगे, या वाकई का आम आदमी का कंसर्न जो है वो इंपोर्टेड आइटम्स ही हैं? देखें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इंपोर्टेड आइटम जो लग्जरी आइटम में आती है, इसको आप बैन कर दें, वो आप बैन कर दें, हम तो उसको मना नहीं कर रहे, लेकिन उस पर आपको जब करप्शन से पैसा मिल रहा है तो आप उसको बैन नहीं कर रहे, लेकिन जो एसेंशियल्स हैं उसको तो आपको मंगाना ही पड़ेगा ना। और उसका आज तक पिछले 80 साल में
आपके पास टीडेप भी है, आपके पास फेडरेशन भी है, आपके पास चैम्बर्स भी है, आपके पास सारी मिनिस्ट्रीज हैं। आपने क्या किया? क्यों वो आइटम यहाँ पाकिस्तान में नहीं बना? क्यों जो मोबाइल फ़ोन आज तक पाकिस्तान में नहीं बन रहा? आज मोबाइल फ़ोन के यूनिट जो लगे थे, आपके इल्म में होगा, वो बंद हो गए। जिन्होंने अरबों डॉलर अपना यहाँ लगाया, करोड़ डॉलर लगाया, आपने बंद करवा दिए। इसमें तो हमारी गलती कोताही तो नहीं है ना भाई। इस कार्ड की अगर यहाँ वैल्यू है और इम्पोर्टेड की वैल्यू है, तो आपने लोकल क्यों नहीं बनने दिए? आज ये चश्मा हम लोकल क्यों नहीं बना पा रहे? तो सारी चीज़ें पे है। देखिए, जो एसेंशियल्स आइटम्स हैं वो तो आपकी मजबूरी है। और अब इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप ओपन ट्रेड पॉलिसी करते हैं। आपके यूएई के पास कितनी इंडस्ट्री है? सिंगापुर 60 किलोमीटर का शहर है और बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रांजैक्शन है। क्या है? ओपन ट्रेड। आप ओपन ट्रेड पे ले आए आज। आप ओपन ट्रेड होने से किस हद तक फर्क पड़ेगा और क्या इम्पैक्ट आएगा? देखें, आपको मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। यहाँ गाड़ियाँ जो हैं हम इंपोर्ट करते हैं अपनी ज़रूरत की। पुरानी गाड़ियाँ अगर हम इंपोर्ट अलाउ कर देते हैं और ये री एक्सपोर्ट हो जाए अफ्रीका के लिए, जो कि दुबई से होती है, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स आपके पास री एक्सपोर्ट की मद में आ सकता है। टिम्बर, जो कि आप ये रॉ मटेरियल हमारा आता है, उसको री एक्सपोर्ट के लिए हमें फैसिलिटेट करते हैं। हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ वन विंडो ऑपरेशन मांग रहे हैं। आप हमें इसके अलाउ कर दें, आप बिलियन ऑफ डॉलर्स इसमें कमा सकते हैं। बहुत सी बच्चों की आइटम्स है जो कि अफगानिस्तान को ज़रूरत है। अफगानिस्तान जो दुबई से लेकर आ रहा है, वो आपसे अगर लेकर जाए तो आपको क्या इसमें नुकसान होना है? तो बात ये है कि आप ओपन ट्रेड पॉलिसी, अपनी मार्केट्स को ओपन करें, अपने टैक्सेस को कम करें, करप्शन खत्म करें, तो आपकी मईशत चले पड़ेगी, आपकी सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आप अपनी मईशत को जो है एम्बार्गो लगाएंगे, आप इसको बैन करेंगे, आइटम्स को बैन करेंगे, वो स्मगलिंग से आएंगी। तो ये जो अब इसहाक डार साहब और इनकी पूरी जो शहबाज शरीफ साहब की ब्रिगेड और इतनी तजुर्बाकार हुकूमत हमारी एक दफ़ा फिर आई, तो उसका तजुर्बा आपको मुंतकिल होता हुआ इन चीज़ों में नज़र क्यों नहीं आ रहा हमें कि वो सॉल्यूशंस की तरफ जाएं? क्योंकि ये तो क्योस पहले भी था कि चलें, पहले तो ना तजुर्बाकार हुकूमत थी, उस वक्त हम सूरत हाल देख रहे थे, तब ज़्यादा बेहतर थी, अब ज़्यादा बेहतर है। वो तो तहफ़्फ़ुज़ात से लगी रहे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन स्टिल तब क्या मामला थे और अभी क्या करना है? क्योंकि ये तो इतना तजुर्बा रखने के बावजूद भी अगर वो चीज़ें डिलीवर नहीं हो रही, देन व्हाट? देखिए, ये तो एक आम आदमी को पता है कि क्या चीज़ डिलीवर होगी। आप कितना सफ़र करेंगे, हमें आपको पता होगा कितना सफ़र। ये जो है कॉस्मेटिक पे चल रही है गवर्नमेंट। हर चीज़ कॉस्मेटिक में नहीं चल सकती। ये पिछले 70 साल से कॉस्मेटिक पे चला रहे हैं। आप कॉस्मेटिक को रोकें, जेन्युइन चीज़ पे आएँ, जो जेन्युइन मार्केट्स हैं उस हिसाब से कारोबार करने दें। अदरवाइज आपका जो हामिल हाजा मुतालबे पे अदा करेगा, जो रुपये पे लिखा हुआ है ना, वो रद्दी है। अब आपकी करेंसी सोने में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, गोल्ड में कन्वर्ट हो रही है। हमारे को जो हमारे एनालिसिस हैं वो बता चुके हैं कि आप गोल्ड में कन्वर्ट हो, आप अपने आप को बचाएं। अब आप माल मवेशी पे जाएं, आप ज़राअत पे जाएं, तो आपकी बचत। हमारे को तो कह दिया, हम तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है। हम आज अपना बिजनेस बैरून मुल्क जो है ट्रांसफ़र करना तो इजीली ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन ये मुल्क डूब जाएगा, मईशत डूब जाएगी। हम आज भी इस मुल्क के खैर को हैं, इस आवाम के खैर को हैं, अपने बच्चों के खैर को हैं। हम नहीं चाहते कि हम सेकंड सिटीजन बने किसी मुल्क में जाके। हम चाहते हैं कि आज भी हम इस मुल्क में रहें, कल हमारे बच्चे भी इस मुल्क में रहें। शर्जील साहब, वन मोर थिंग टू ऐड ऑन कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या राब्ते हुए हैं? कोई मीटिंग रखने की, कोई फेडरल में बात हुई हो, कोई गवर्नमेंट की सतह पर कोई बातचीत हुई हो, आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हो और कोई इस हवाले से बातचीत नजर आई हो, या फाइनल सोल्यूशन यही है कि हर दफ़ा आकर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है या सड़कों पर निकलना पड़ता है? 4 लेटर सिर्फ रिलेटेड टू द स्टेट बैंक गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजे। किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया। जवाब ही नहीं आता? जवाब ही नहीं आया। मैं आपको TCS की रसीदें, साथ में ईमेल्स, उसका सारा डेटा प्रोवाइड कर देता हूँ कि किसी का जवाब ही नहीं आया, क्योंकि हमारी हैसियत भेड़ बकरियों से ज़्यादा नहीं है उन्हें हुक्मरानों के सामने। ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम भेड़ बकरी हैं और इन्होंने हमें एक डंडे से हाँकना है। सही, बहुत शुक्रिया शर्जील साहब। यकीनन आप वो डॉक्यूमेंट्स भी हमसे शेयर किएगा, हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि ऑल कराची टिम्बर मार्केट एसोसिएशन ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कई सारी बिज़नेस कम्युनिटी और बिजनेसमैन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। क्या कहना है उनका, आए ज़रा उन लोगों से भी बात करते हैं और सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम और तारुफ कराइएगा सर। मेरा नाम मुख्तार हुसैन डोसानी है जी। मैं टिम्बर मर्चेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ।
एक्स प्रेसिडेंट कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप। सही। आज आप लोगों ने यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और हम जो मुल्क की मईशत और सूरत हाल देख रहे हैं, किस हद तक बिजनेस कम्युनिटी सफ़र कर रही है और किस हद तक परेशान कुन सूरत हाल है और आगे क्या सोचा है? खाली बिजनेस कम्युनिटी सफ़र नहीं कर रही है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी जो है सफ़र कर रहे हैं। बस हम अल्लाह से जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है कोई ऐसे हालात पैदा करें कि ताकि जो है बेरोज़गारी ख़त्म हो, महंगाई ख़त्म हो और जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है ना वो ना हो। अब आप खुद देखें कि डॉलर का जो ऑफिशियल रेट है ना 223 समथिंग है और डिफरेंस जो गैर कानूनी काम हो रहा है 30-40 रुपये पर डॉलर जो है ना गैप है। तो आप खुद देखें कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तान है जो ना थ्रू बैंकिंग चैनल से तो नहीं भेजेंगे ना, उनको पर डॉलर 30-40 रुपये का जो है फ़ायदा है। वो बेचारे क्या करेंगे, वहाँ से मजदूरी करेंगे तो जाहिर है कि वो कोशिश करेंगे कि पैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पर मिले। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट को जो ना ठीक है डॉलर को 223 पर नहीं, जो भी एक्चुअल रेट है उस पर लाना चाहिए। अभी जो पिछले दिनों सूरत हाल रही उसमें यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था कि डॉलर बहुत महंगा हो रहा है और डार साहब भी आए, उसके बाद मुल्क की मईशत की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। क्या ऐसा कुछ हुआ या ये सब बातें जो है ना वो हवा में होती दिखाई दे रही है? आगे क्या आपको नज़र आ रहा है कि कुछ पॉलिसी, कुछ चीज़ें जिससे बेहतरी आ सकती हो? जाहिर है आप ये देखें कि ये जो शिपिंग कंपनी वाले जो चार्जेस ले रहे हैं और सैकड़ों कंटेनर नहीं बल्कि हज़ारों कंटेनर जो पोर्ट पे पड़े हुए हैं उसके जो चार्जेस हैं वो डॉलर में जाते हैं और पाकिस्तान बेयर करती है। तो डेफिनेटली डॉलर का मसला है तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बने ताकि जो नहीं इस मसले से जो ना छुटकारा मिले। सही। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम और तारुफ कराइएगा। साबिर बंगज, कराची टिम्बर मर्चेंट, वाइस प्रेसिडेंट। साबिर साहब, अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, कारोबार को किस हद तक नुकसान हो रहा है और कितनी स्टेबिलिटी अगर नहीं आती तो फिर किस तरह के जो है वो नताइज के लिए तैयार रहना होगा हमें? बहुत मुश्किल में है और अब दुआएं कर सकते हैं। सिर्फ मैं अपनी टिम्बर मार्केट की बात करूंगा, तकरीबन 287 कंटेनर आज तक पोर्ट पे खड़े हैं जो कि 10 दिन से लेकर 23 दिन तक इस पर डैमरी डिटेंशन जारी है। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि अगर आप मुश्किल में तो आप लोग खुद ही लेके आए इस मुल्क को इस हाल पे जो कि आते साथ इसाक डार साहब ने कहा कि मैं डॉलर को 200 पे ले आऊँगा, मैं ये कर लूँ, कुछ नहीं किया सिवाय अपने मुकदमात को ख़त्म कराने के लिए। नीयत इनकी साफ़ है नहीं, अगर साफ़ होती तो वो कौन सी वजूहात हैं कि जो 6 महीने पहले जो डॉलर का ऑफिशियली इंटरबैंक रेट और ओपन मार्केट का 1 से लेकर 2 रुपये का फ़र्क था, आज 28 रुपये का से लेकर 32 रुपये का इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फ़र्क है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? आपके 30 अरब डॉलर जो सालाना हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेचते थे, आज वो उसको चैनल चेंज करके बैंक के थ्रू और ज़र मुबादला की तरसील की शक्ल में नहीं आ रहा। तो आप तो कभी आप करें, आपके पास पॉलिसी नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करूँगा कि कम अज़ कम अगर आपके पास अभी डॉलर नहीं है जो कि आप कर नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम आप शिपिंग का जो है डैमरी डिटेंशन इसको आप रुकवा दें कम अज़ कम, क्योंकि लोगों के एक कंटेनर पे $100 से लेकर $180 पर डे का, यानी 30,000 रुपये से लेकर 32,000 रुपये फ़ी कंटेनर का पर डे का आ रहा है। साबिर साहब, सबसे पहले तो ये बातें होती रही थी कि ये जब इमरान खान का दौर हुकूमत था डॉलर के प्राइसेस इतने हाई नहीं थे जितने अब इस वक्त पहुंच चुके हैं। दूसरी बात ये कि उस वक्त ये बात होती थी कि नॉन प्रोफेशनल, नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं। अभी जो हुकूमत है खासी एक्सपीरियंसड है, खासे एक्सपीरियंस वज़ीर ख़जाना लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद एकदम से डॉलर टेंशन का मामला और ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो आपको लगता है कि कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसको किस तरह से जो है ना वो टैकल करना चाहिए बिजनेस कम्युनिटी की नज़र में? क्या आप लोगों को सॉल्यूशंस नज़र आ रहे हैं? मैं तो कहता हूँ अभी जो डॉलर इन्होंने इंटरबैंक का 124-25 है, ये भी मसनूई है, आर्टिफिशियल है। और ये जो जितना कह रहे थे कि हम तजर्बेकार हैं, ये हैं, कुछ भी नहीं। आप देखें कि आप पिछले 1 महीने से सिवाय केसेस को ख़त्म करने के डे बाई डे देखो, किसी का केस ख़त्म हो रहा है, किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, आप सबको बरी करते जा रहे हैं, कोई ओपन ट्रायल नहीं हो रहा है। और बदनीयत हैं ये सब, ये बदनीयत है, मुल्क बहुत तबाही की तरफ जा रहा है और हम
बहुत परेशान है अपने मुल्क के हमने लिए ये भी देखा थोड़े टाइम पहले कि एक्सपोर्ट का भी बड़ा इशू था कि जो है ना वो उस पर भी जब बैन लगा तो उसमें भी ले जाने में भी प्रॉब्लम्स थी, उसमें भी मसाइल हैं। एक तो ये चैलेंज है, दूसरा ये कि जो माल आया वो भी खड़ा हुआ है। दोनों को रिलेट करें तो चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और इन चैलेंजेस को फेस करना और फिर इंटरनेशनल ऑर्डर्स को मीट करना, अगर वो आपका मटीरियल नहीं रिलीज़ होता तो वो एक्सपेक्ट होंगे। अब ये इसके आप टेक्सटाइल्स को देखें, हमारा कितना बड़ा एक्सपोर्ट था, आज उसका मेरे ख्याल में 10% भी नहीं रह गया। आप कहाँ से क्या नाम है वो लेके आएंगे ज़र मुबादला कि आपका एक्सपोर्ट नहीं है। आप दिन ब दिन जो है ना भिखारियों की तरह जिधर जाते हैं बस ये चाहिए कि हमें पैसे चाहिए। आप कुछ काम करें, या तो नहीं कर सकते तो खुदारा आप गवर्नमेंट छोड़ दें, जिसका करने का है जो कर सकता है, जो आवाम जिसको चाहती है तो वो लेके आए। हम कोई सियासी बातें नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है, हकीकत पे मबनी है सारी चीज़ें। आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होने का कोई रिलीफ मिला बिजनेस कम्युनिटी को, या ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ जो है ना और कियोस पैदा हो गया? मैं कहता हूँ सिवाय तबाही के और कुछ नहीं हुआ है। सब आपके सामने, किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको कोई एक सर्वे करें, आपने काफ़ी सर्वे किया है, आप दोबारा करके एक बार देखें कि मैं कहता हूँ कि 65% से 70% लोग बिल्कुल बेजार हैं इनसे, बिल्कुल बेजार हैं। सही, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं डॉलर रिटेंशन के हवाले से और अभी हमने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अगर आप मेरे शोज़ फॉलो करते हैं तो हमने अब से कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि जब हम मेडिसिन मार्केट गए थे और वहाँ पर भी यही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मेडिसिन कम्युनिटी, मेडिसिन मार्केट के जो बिजनेसमैन हैं वो इजहार यही कर रहे थे कि हमारा जो रॉ मटीरियल है वो कंटेनर्स में पोर्ट पर फंसा हुआ है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डॉलर के ना होने की वजह से। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेडिसिन जो हैं वो शॉर्ट हो सकती हैं रॉ मटीरियल ना होने की वजह से। यहाँ टिम्बर मार्केट वाले हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर ताजिर भी मौजूद हैं, वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का यही इजहार कर रहे हैं कि आखिरकार सोल्यूशन कब नज़र आएगा और होगा क्या। तो यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, तो गुफ्तगू के सिलसिले को ज़रा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है, अपना तारुफ कराइएगा सर। मेरा नाम याकूब बाली है, मैं ओल्ड सिटी ताजिर काजी बाज़ार का चेयरमैन हूँ जी, और क्लॉथ मार्केट से हमारा ताल्लुक़ है। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही है कि जब तक हम डॉलर को कवर नहीं करेंगे, जैसे मार्केट ओपन मार्केट में अलग रेट चल रहा है, बैंक रेट अलग चल रहा है, इसकी वजह से स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अब लोकल माल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें बारे में नहीं आ रहा, और यहाँ जो स्मगलिंग का माल आ रहा है वो बिल्कुल आसानी से आ रहा है, कोई मसला नहीं है और इसका रेट बहुत फ़र्क आ रहा है। इसकी वजह से हमारे यहाँ जो डॉलर की इनकम है वो ख़त्म हो रही है। तो मैं हुकूमत वक्त से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो जो वो स्मगलिंग का काम ख़त्म करें और डॉलर को जो रेट और बैंक रेट दोनों एक बराबर कर दें। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपकी नज़र में पिछले दिनों अगर जो सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तब सूरत हाल बेहतर थी, आज से 4, 5, 6 माह पहले अगर चले जाएं, या तब भी मईशत के हालात यही थे या कोई जो है सर्टेनिटी थी उस वक्त? मईशत के हालात उस वक्त भी डाउन फॉल पे जा रहे थे और वो बतरतीब जा ही रहे हैं। ये नहीं है कि कोई इसको कवर कर रहा है या ऊपर जा रहा है या लेवल हो रहा है, वो उस वक्त में भी नीचे ही जा रहा था और आज भी नीचे ही जा रहा है। डॉलर हो या पेट्रोल हो, पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो हमारा कारोबार है बिल्कुल डाउन हो रहा है। अब लोग क्या करें, या तो लोग भीख मांग रहे हैं या क्राइम पे जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से छोटा दुकानदार अगर वो किराएदार है, किराए पे है, तो किराया देगा, बच्चों की फीसें देगा या ये इनकम पे करेगा। अब ये कारोबार ही नहीं चल रहा है तो कहाँ से देगा। इसलिए इस सूरत हाल को बहुत बुरे हालात हैं, क्राइम बढ़ रहा है इसमें। सही, बिल्कुल रोज़गार के मौके भी कम हो जाते हैं और दूसरा ये कि इम्पैक्ट सभी के ऊपर आता है। आप अपना तारुफ कराइएगा और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अहमद शमसी है, ट्रेडर एसोसिएशन मेरे रोड से मेरा ताल्लुक है, चेयरमैन हूँ मैं, और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद में भी जनरल सेक्रेटरी के फ़राज़ अंजाम दे रहा हूँ। दरअसल हमारी जो ट्रेड एसोसिएशन मेरी रोड है ये शहर का दिल है, समझे कारोबारी हब है, और इसमें मुख्तलिफ ट्रेड के आइटम्स जिसमें जनरल ट्रेडर्स भी मौजूद हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चश्मा, घड़ी, सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आपने अभी सवाल किया जैसे कि 5-6 महीने पहले क्या पोजीशन थी और अभी है।
देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपना एतमाद खो चुकी है। 5-6 महीने पहले फिर भी स्टेबिलिटी थी सियासत में, हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ता है इस सियासी बहरान का। और जिन लोगों के पास, जिन चंद लोगों के पास अगर पैसा भी है तो वो पैसा सारा जो है वो रुक गया है और वो पूरी चेन रुक गई है, जिसकी वजह से माशी बहरान ज़्यादा हो गया है। जहाँ तक गवर्नमेंट की पॉलिसियों का ताल्लुक़ है, हम एक अरसे से मुतालबा कर रहे हैं कि जब से आपने ये आई फॉर्म की शर्त लगाई है, जब आपके पास बैंकों में डॉलर ही नहीं है देने के लिए और आपने पाबंदी भी लगाई है कि सिर्फ डॉलर बैंक से ही ले सकते हैं। इस वक्त हज़ारों कंटेनर कराची पोर्ट पे पड़े, हमारे हज़ारों कंटेनर डेस्टिनेशंस पे पड़े जहाँ से आने हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हमारा पैसा गया हुआ है, लेकिन वो नहीं आ पा रहा माल और वो पैसा फंस गया है जो अरबों रुपए में है। तो हुकूमत को आंखें खोलनी चाहिए अपनी, वो इस मुल्क का ही पैसा है। और देखिए आइटम वो आ रहे हैं जो इस मुल्क में नहीं बनते या जिनकी किल्लत है, जिनकी लोकल जो सनत है वो ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती। अदरवाइज़ कोई आइटम नहीं आ रहा है। और अगर कोई ऐसे आइटम आते हैं जो लग्जरीज़ में आते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे उन पर पाबंदी लगा दें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आज भी अगर शहर में आपको डबल केबिन गाड़ियाँ और 8-8 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज़र घूमती नज़र आ रही हैं तो एक तबका है जो इस्तेमाल करता है, आप पाबंदी लगा दें। आप सरकारी मराहत याफ्ता जो तबका है, जो जिनको आपने बड़ी गाड़ियाँ दी हुई हैं, उनसे गाड़ियाँ वापस लें, जिनका अरबों रुपए का खर्चा है। आपने 72 वजारतें बनाई हुई हैं, इसमें इन हालात में क्या अफोर्ड कर सकते हैं? 72 वजारतों में यकीनन तिजारत, ट्रेड एंड शिपिंग, बिजनेस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बहुत कुछ है। तो क्या उनमें से किसी से राब्ता, कोई बात, कोई जो है ये अपने मसाइल हल करने के लिए आपको नज़र आता है कि हाँ लोग ऑन बोर्ड हैं और ये अगर इतनी मराहत ले रहे हैं तो हमें सर्व भी कर रहे हैं? हम एक आम आदमी को तो छोड़ ही दें, आप लोग तो फिर बिजनेस कम्युनिटी हैं, अब पाकिस्तान में आप लोगों का इनपुट है, एक शेयर है, तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। यही हमें शिकायत है इन वजारतों से। देखिए जब जैसे हुकूमत चेंज हुई तो मुफ्ता इस्माइल साहब जो है वो वज़ीर ख़जाना थे, हमारी डायरेक्ट उनसे 6-7 ताजरों की मीटिंग हुई जिसमें मैं खुद भी मौजूद था। उन्होंने जितनी बातें की वो एक बात भी पूरी नहीं हुई। किस बात पे हम एतबार करें जब हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो बातें करते हैं। अब ये नए वज़ीर ख़जाना साहब जो तशरीफ़ लाए, इन्होंने आते ही कहा कि जी ये सब मसनूई है और $200 से डॉलर नीचे मैं लेकर आऊँगा। आप बताइए क्या 4 दिन उन्होंने 2-4 रुपये कम कराने के बाद डॉलर की आज क्या पोजीशन है? अब तो मिल ही नहीं रहा डॉलर, तो बैंकों के पास भी नहीं है। ओपन मार्केट में इतनी ब्लैकमेलिंग हो रही है कि कल 255 रुपये में डॉलर नहीं मिल रहा था मार्केट में। मैं जिस मार्केट में बैठा हूँ ये करेंसी मार्केट भी है, वोटर मार्केट। तो सूरत हाल ये हक़ाइक़ पे आ जाए ना, आप मसनूई बातें करना छोड़ दें, हक़ाइक़ पे आ जाएं, अपनी मराहत ख़त्म करें और ग्राउंड पे आ जाएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ताजरों के साथ बैठें। अब आपने करेंसी मार्केट का जिक्र कर दिया, मसनूई जो है वो चीज़ों का जब जिक्र किया तो मुझे वो और पिछला दौर याद आ गया जिसमें हमने सूरत हाल देखी थी कि डार साहब का अगर टेन्योर में निकाल लूँ तो हमने उस वक्त में भी देखा था कि डॉलर को उन्होंने एक सतह पे लाके होल्ड कर लिया था और स्टिल कर लिया था, और उस वक्त तो सबको लग रहा था जी बहुत सब कुछ अच्छा है और सब अच्छे की रिपोर्ट है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, किस हद तक कोलैप्स हो गई थी बिजनेस कम्युनिटी भी और इकॉनमी भी। तो क्या एक दफ़ा फिर ऐसे ही हालात होने वाले हैं या ऐसे ही ये सब कुछ किया जा रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं हमने यहाँ पे डॉलर को होल्ड किया है जी, अब डॉलर की कीमत मजीद नहीं बढ़ी? देखिए उस वक्त हमारे पास फॉरेन रिजर्व थे, आज तो फॉरेन रिजर्व भी नहीं है। आपकी जो गैर मालिक में कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वो पैसा भेज रही थी, वो भी नहीं आ रहा। तो उस वक्त तो हम सर्वाइव कर गए थे, लेकिन ये मसनूई चीज़ें जो ये करते हैं अब हम सर्वाइव नहीं कर सकते। खुदारा अब भी आंखें खोल लें, वरना इस मुल्क का हाल जो डिफाल्टर होने के बाद होने वाला है, अल्लाह ना करे, तो रोटी को लोग तरस रहे होंगे। ये बाहर से रेमिटेंसेस ना आने की वजह ये हुकूमत पर अदम एतमाद और गैर सियासी यकीनी सूरत हाल है। सबसे बड़ा है ये डॉलर का जो रेट फ़र्क है ना, अगर वो ख़त्म कर दिया जाए, जैसे मार्केट में 255 का है और बैंक 222 है, अगर इसको कवर कर लिया जाए तो जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहे हैं, वो बेहिसाब आएंगे। मेरी हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट यही है कि इस रेट को लेवल कर दिया जाए। ये नहीं कि हम अपने आप को बचाने के लिए या एक अच्छा दिखाने के लिए ये रेट करें। ये जब तक ये नहीं होगा, हमारे यहाँ बाहर से भी पैसा नहीं आएगा। सबसे आसान यही है कि आप रेट लेवल कर दें, आप शो कर दें कि भाई 255 है कि 60 है कि 50 है, लेकिन उसको मंजर आम पे ले जाए। ताजिर बिरादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही है, कई दफ़ा हमने प्रेस रिलीज़ भी देखी, खबरें भी चलती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, लेकिन क्या वाकई कोई इम्पैक्ट नज़र आता है? क्या मसाइल का हल नज़र आता है या नहीं आता? अपना तारुफ भी कहेगा सामने। मेरा नाम है मोहम्मद अयूब चौधरी, कराची आयरन इंडस्ट्री मर्चेंट एसोसिएशन का मैं लॉ ऑर्डर का चेयरमैन हूँ और ऑल सिटी ताजिर एहतियात एसोसिएशन का भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं जो इस मुल्क की जो हालत देख रहा हूँ वो इंतहाई गमगीर है, क्योंकि डॉलर जो है वो लंगड़ा हो चुका है और चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब तक ये अपनी
अय्याशी ख़त्म नहीं करेंगे जिस सतह पर ये जो मुल्क की कंडीशन हो चुकी है और इनकी अय्याशी है वहीं ऊपर ही ऊपर है। ये किसी भी अगर सियासी या सरकारी दौरे पर अगर वो जाते हैं तो 50, 52 या 30 लोगों से कम नहीं जाते हैं। ये सारा पैसा आवाम का जा रहा है। तो और पीछे हम कहाँ खड़े बिल्कुल के मफलूज हो गए हैं। रोटी के लिए इधर मोहताज है। आप देखें गैस हमारे पास नहीं, पानी हमारे पास नहीं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं, और बिल का एक तूफ़ान है, आवाम है, जिससे आवाम परेशान है, लाचार हो चुके हैं। अच्छी तालीम नहीं है, बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। इनकी हुकूमत सिर्फ जो है ये बातों तक है, मगर इस पाकिस्तान का ग्राउंड लेवल पे कोई भी नहीं सोच रहा है। हमारी आयरन की जो सनत वो ये पूरी वो तबाह है। जैसे शरीर भाई की अपना टेम्बर है और दूसरे भाई जिनका जो इधर कारोबार है वो कहीं भी चेक एंड बैलेंस नहीं है और बहुत बुरी सूरत हाल है। और कहाँ लाके इन्होंने क्या आयरन से रिलेटेड कंटेनर्स भी इस वक्त मौजूद हैं? जिस तरह हमने मैंने जिक्र किया, रॉ मटेरियल मेडिसिन मार्केट वाले तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, टिम्बर मार्केट वाले उनकी लकड़ी फंसी हुई है, आप लोगों का भी कुछ माल है? हमारा भी ये माल है और ठीक ठाक माल इंपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से माल आता है। और अभी इस वक्त ये कंडीशन है कि माल जो इधर छुड़वाने के लिए डॉलर नहीं है। जब डॉलर नहीं है तो बंदा क्या करेगा? फिर उसके बाद जुल्म सितम ज़रफ़ी ये कि उस पर जो है वो डैमेज इधर लग रहा है और फिर यहाँ पे मार्केट का जो रेट है वो डाउन हो गया है कारोबार में। तो हम तो वैसे जो है ये दिवालिया होने पर आ चुके हैं। जो कारोबारी हजरात हैं, जो भी आवाम है, बहुत परेशानी के आलम में। मैं कह रहा हूँ इतना बुरा वक्त नहीं देखा है कि कहाँ जाए, घर जाए तो भी इधर सुकून नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके बिल देखते हैं, बिलिंग वगैरह, तो बोलते हैं यार ये क्या है, लाइट तो आ नहीं रही है, पानी हम खुद खरीद के पी रहे हैं। और जहाँ तक मसला था मेन बुनियादी गैस का, जब सुबह उठते तो गैस नहीं है। तो और यही सूरत हाल जो है वो आपके कमर्शियल सार्फिन और ज़्यादा भुगत रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को भी गैस उस तरह से नहीं मिल रही है, उनके और इशूज़ हैं जो कि हल नहीं हो रहे। वो अल्लाह के बंदे खुद सिलेंडर को लेके काम कर रहे हैं और सिलेंडर की वो कीमत है आसमान पे जो जा चुकी है। कोई इनको कहने वाला सुनने वाला नहीं है। खुदारा आपके तवज्जो से अल्लाह ताला आपको सब कुछ ज़िंदगी से दे कि आप हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचाते हैं। इनको अक्ल दे कि भाई अपनी अय्याशी को ख़त्म करें अगर इस मुल्क को बचाना है, वरना तो मैं कह रहा हूँ कि लोग पागल हो जाएंगे। आपने गैस सिलेंडर्स का जिक्र किया, हमने अपने शो में बारहा दिखाया, इन सबसे राब्ते में होते हैं, हम जाते भी हैं, दिखाते भी। हमने आपको इंडस्ट्री का भी विजिट कराया कि हाल इस वक्त ये है सिर्फ इस करंट हुकूमत की वजह से कि हम अब देख रहे हैं कि काम भट्टियों पर आ चुका है, जो एक ज़माने में लकड़ियाँ जलाकर और वो ईंधन बनाकर और फिर वो रिसोर्स क्रिएट किया जाता था कि किसी तरह से जो है ना वो बिजली पैदा की जाए और उसको काम को किया जाए। तो आज 50 साल पुराना काम हम एक दफ़ा फिर अपने मुल्क में कर रहे हैं। तो ये है, बजाय आगे जाने के हम पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल यकीनन बहुत परेशान कौन है। पहले तो मैं ये गवर्नमेंट से सवाल करना चाहता हूँ कि वज़ीर ख़जाना ने आते ही ये दावा किया था कि भाई डॉलर जो है वो मैं 200 रुपये में ले आऊँगा। तो अब वो उनका दावा कहाँ गया? 200 रुपये में आप कंपैरिजन लोग कर रहे हैं कि फरवरी 2022 से आज आप कंपेयर करें तो हमारी मईशत पूरी उल्टी की तरफ जा रही है इसमें। और उसकी बड़ी वजह ये है कि जो 30 साल से जो हुक्मरान बैठे हुए थे, इन्होंने पाकिस्तान को एडोकिज़म पे चलाया, इकॉनमी, मईशत, मतलब नज़रिया ज़रूरत के तहत चलाया। और यही वजह है कि हमारी कंट्री को बजाय इसके कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्री की तरफ लेकर आते, एक्सपोर्टिंग कंट्री की तरफ लेकर आते, एक ट्रेडर कंट्री बना दिया कि बाहर से माल मंगवाओ और जो है यहाँ बेचो इसमें। जबकि इनको जिस तरह के हमारे पड़ोस में आप देखिए बांग्लादेश है, इंडिया है, उनकी मईशत हमारे से कहाँ से खाली। बांग्लादेश का इस वक्त रिजर्व 50 अरब डॉलर है और हमारा 6 अरब डॉलर है। इकॉनमी हमसे छोटी है। और ये जो एक्सपीरियंस लोग जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत एक्सपीरियंस हैं और हम बहुत चैम्पियन हैं, उनकी एक्सपीरियंस का ये हाल है कि आज डॉलर और मार्केट रेट में और गवर्नमेंट बैंक रेट में 40 से 45 रुपए का फ़र्क आ गया है। क्या ये लोगों को नहीं पता है कि इसी वजह से हमारे सारे रेमिटेंस रुक गए? पूरी दुनिया में कोई भी मालियाती इदारे आप पर जो है वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, दोस्त मुल्क आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम ताजिरों का भी यही मुतालबा है कि भाई फ्रेश गवर्नमेंट आए, 5 साल के लिए आए और वो इकॉनमी को बिल्कुल रीशेड्यूल करे, रिव्यू करे और इस कंट्री को अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरफ लेकर आएँ। जब तक हम ये बाहर से माल, हाँ रॉ मटेरियल जो बेसिक चीज़ है वो गवर्नमेंट ने रोक के रखा हुआ है। 500 कंटेनर जैसे भाई भी कह रहे हैं कि फंसे में, हमारे जो है वो खाने पीने की अशिया भी फंसी हुई है, वो जो है उन्होंने रोक के रखा हुआ है। और लग्जरी आइटम जिसको बैन करना चाहिए वो स्मगलिंग में आ रहा है, तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हुकूमत को। तो मैं ये चाहता हूँ कि फ्रेश गवर्नमेंट आए ताकि जितने भी मालियाती इदारे हैं, दोस्त मुल्क हैं, वो फौरी तौर पे नई गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को एक बहाली की तरफ लेकर। अच्छा, आप समझते हैं बार बार हुकूमतों का आना टूटना, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग यकीनन एक हुकूमत आती है अपने माइंड सेट और अपने विजन के साथ आती है कि चलें, वैसे यहाँ पर तो इस मुल्क में ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल चलें कह लेते हैं, सो कॉल्ड ऐसा होता है। लेकिन अगर जब उसको चलने नहीं दिया जाता या वो अपने
प्लान्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा सकते तब और ज़्यादा इकोनॉमी और बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान होता है। लेकिन 5 साल में कुछ तो डिलीवर करेंगे। दुनिया में जिन भी मईशतों ने तरक्की की है, जिन भी मुल्कों ने तरक्की की है, मैं बांग्लादेश की मिसाल दूंगा। शेख हसीना 15वां साल है इनका, 3rd टर्न्योर है, ठीक है ना। एक स्टेबल गवर्नमेंट है, उनको वर्ल्ड बैंक भी डील कर रहा है, पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी उनको डील कर रही है। मलेशिया में भी कुछ ऐसा मलेशिया में भी कुछ ऐसा है, लेकिन साल हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हर आदमी बोलता है कि मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ, मुझे आने दो। अब जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उनके आप 8 महीने के फिगर्स देख लें और पिछले आप 3.5 साल 4 साल के फिगर्स देख ले, तो मैं ये चाहता हूँ सुई गैस, जो हम सुई गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मैं ईस्ट में रहता हूँ, मोहम्मद अली सोसाइटी में, मेरे अपने पूरे एरिया में UC 8 जिना टाउन में कहीं भी गैस नहीं है पिछले 2 महीने से। कहीं फॉल्ट्स हैं, कहीं गैस लोड शेडिंग है। तो हमारा ये हर तरफ से जो है ना पब्लिक के लिए मुश्किलें हैं इस गवर्नमेंट के अंदर। तो मेरा ये मुतालबा है एज ए ट्रेडर, एज ए बिजनेस कम्युनिटी के खुदारा मुल्क का सोचा जाए, ये लग्जरी जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ये हुक्मरान बैठ के उसको ख़त्म किया जाए और नई फ्रेश इलेक्शन करा के नई गवर्नमेंट लेकर आए, ताकि वो फिर आगे 5 साल की हमारी मीसा की मईशत भी बनाए और इकॉनमी को सही जगह पे डाल सके। ये मीसा के जमहूरियत से तो पहले निकल आए तो फिर मीसा के मईशत बनाएंगे। मसला ये है कि इनके तो मीसा के जमहूरियत और मीसा के कुर्सी ख़त्म नहीं होता, तो फिर ये सब चीज़ें सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आएंगे। बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि भी गोपलानी साहब ने भी बात की तो यकीनन मैं उस चीज़ पर सोचने लगी कि वाकई ऐसा है कि अगर मेरे पास भी अरबों खरबों रुपया हो, मेरे पास भी करोड़ों रुपए हो, या मेरा तो कुछ थोड़ा बहुत भी एस्टैब्लिश बिजनेस हो, तो मैं इन हालात में लेके मुल्क से बाहर चली जाऊं। क्योंकि अगर इस अनसर्टेनिटी में और इतनी परेशान कुन सूरत हाल में एक तरफ जहां आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए इतने चैलेंजेस हैं, दूसरी तरफ जब आप घर जाकर देखते हैं तो वहां पर भी बहुत बुनियादी मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है। तो ऐसे पैसे का, ऐसे जो है वो अर्निंग का भी आपको ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। क्या वाकई ऐसा ही है कि जितना भी बिजनेस आप कर लें, बिजनेस में भी सफ़र कर रहे हैं और हालात की वजह से भी सफ़र कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आपने ये शर्जिल भाई की बात की, देखिए कि हर सहाफ़ी ये कह रहा है कि हम इस वक्त धरने की तरफ जाएं, तो ताजिर धरने की तरफ क्यों जाए? असल वजह तो ये कि हम अपने कारोबार भी देखें, आपको इनकम टैक्स भी दें, आपको और जो मसनूई टैक्स आप लोगों ने इतने डाल दिए हैं वो भी भरें, उसके बाद हम धरना भी दें। तो इससे बेहतर हल यही निकलता है कि यहाँ से मूव कर जाए, क्योंकि जब यहाँ हमें सिक्योरिटी नहीं मिले और फिर जो आवाज़ उठा रहा होता है उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है, तो उसके बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिए जाते हैं, उसको फैमिली के तौर पे भी परेशान किया जाता है। तो आदमी, हम ताजिर हैं, हम लड़ नहीं सकते। तो लिहाजा इसको गवर्नमेंट को ही सोचना चाहिए। हम तो एक इसकी सिर्फ सोल्यूशन बता सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमें ये चीज़ें जो हम यहाँ से दूसरे ममालिक को दे सकें, तो उससे भी हम काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं। मैं ये सवाल कर चुकी हूँ कि इस हद तक नौबत क्यों आती है? एक बिजनेस कम्युनिटी किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है कि आप उसको इतना मजबूर क्यों कर देते हैं कि वो सड़कों पर आकर धरने देने तक पहुँच जाती है, सड़कें ब्लॉक करने तक पहुँच जाती है? क्या ये इस कैपेबिलिटी के लोग हैं ये रील कि वो सड़कों पर धरने दें? बहन मेरी, रील की हड्डी सिर्फ हम इसलिए हैं कि हम जब तक इनकी मैशियत चला रहे हैं तो हम रील की हड्डी हैं, वरना हम सिर्फ भेड़ बकरियों की मिसाल रखते हैं। अब ये हुंडी का, जैसे कहते हैं कि हुंडी के ज़रिए काम हो रहा है, तो भाई आपके लिए शर्म का मुकाम है कि हुंडी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अहकामात से ज़्यादा ऊपर है, कि लोग वहाँ से जाके 240 रुपये का डॉलर ख़रीद रहे हैं, स्टेट बैंक 250 का बेच रहा है। तो ये आपका फेलियर है, ये हमारा फेलियर नहीं है। और अगर हम इस्लामिक रूल से भी देखें, ये मेरे नबी की सुन्नत है, जो चीज़ आप 3 जगह पूछें सस्ती मिले वहाँ से लें। तो आप दूसरी तरफ ना कि हम जानते हैं गैर कानूनी मसला है, उस गैर कानूनी मसले को उजागर आप लोग कर रहे हैं। तो कानूनी तौर पर आप जो मसाइल हैं वो हल कर दें, तो क्यों कोई गैर कानूनी काम करना चाहेगा? यही तो फेलियर है इनका मेरी बहन, कि अगर ये हमें कानूनी तौर पर हुंडी वालों से सस्ता दे दें, तो कोई भी आदमी, आपको ये मिसाल के तौर पर हम यहाँ खड़े हुए, ये गाड़ी 2 लाख की मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए, और एक आम आदमी हमें 1,80,000 की देगा, तो मैं कहाँ से लूँगा? तो चोरी का रास्ता आप लोग दिखा रहे हैं, स्मगलिंग आप लोग दिखा रहे हैं, और दूसरा कि हुंडी को बदनाम करना, हुंडी बदनाम तरीन शोबा है। तो उसके अंदर आप इसको पॉलिसीज़ कुछ ऐसी लेके आएँ कि उसके अंदर बैंक हमें सेम वही रेट दें, हम अपना काम बेहतरी तरीके से कर सकें। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन मसला यही है कि ऐसा लगता है कि विल नज़र नहीं आती। इससे पहले हमने देखा कि 7-8 माह पहले जब हुकूमत तब्दील हुई तो हमने ये सूरत हाल देखी कि मईशत में हमने देखा कि इनएक्सपीरियंस लोग हैं, इसलिए इमरान खान साहब और उनकी काबीना डिलीवर नहीं कर पाई। लेकिन हमने जब देखा कि खासे तजुर्बाकार लोग आए और शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना ये कहती रही कि हम तजुर्बाकार हैं, हम मईशत को संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा भी होता हुआ नज़र नहीं आया। मिफ्ता साहब आए, वज़ीर ख़जाना साहब, अभी जो करंट
मौजूद हैं इसाक डार साहब, उनके आने के बाद लगता ये था कि वाकई डॉलर जो 1-2 दिन में हमें वो एक्टिविटी नज़र आई कि हाँ भाई सस्ता हो गया, स्टेबल हो गया, लेकिन उसके बाद अगर स्टेबल आज है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज और मसाइल क्या नज़र आ रहे हैं ये सब आपके सामने है। पोर्ट्स के ऊपर रॉ मटेरियल, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे वो वुड से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, प्याज, आलू, सब्जी, राशन की चीज़ें हो, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वो जब नहीं पहुँच पा रही हैं तो हर तरह से हर शख्स इस वक्त सफ़र कर रहा है, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो आपने देखा कि किसी भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, सब यही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं कि जो आवाम के मसाइल हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं, हुकूमत की तरफ से हल होते हुए नज़र नहीं आते और गैर यकीनी और गैर जो सियासत में ख़ास तौर पे और मईशत में जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है, उससे और मसाइल क्रिएट होते हैं। रमशा कमर और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।